फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। नाउ लास्ट वीडियो में हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि टेस्टिस का सबसे मेन काम है स्पर्म प्रोडक्शन। और आज हम लोग अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी ऑर्गन है ओवरी, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे बाय एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे। बाय एलएस या टीएसए कर सकते हैं with special reference to the oogenesis, क्योंकि ovary is the site of formation and development of eggs। और मजे की बात है कि फीमेल में एक्चुअली एग्स का डेवलपमेंट जन्म से पहले ही चालू हो जाता है। मेल में नेचुरली प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और फीमेल में द एग्स जो है वो पहले से डेवलप हो रहे होते हैं। यानी कि जो फीमेल बेबी है जो born होती है वो already the ovary contain large number of what eggs, about you can see 1 to 2 million eggs के साथ वो पैदा होती है। and in her can see life journey can see these eggs keep on you can see degenerating and very few actually what survive later, okay, जो आपको बाद में स्टडी करना है। okay now और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ओवरी के अंदर जो एग्स डेवलप होते हैं दे डेवलप इनसाइड ए स्पेशल कैप्सूल। इस कैप्सूल को कहते हैं फॉलिक्यूल या ओवेरियन फॉलिक्यूल। जब वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं तो उनको ग्राफीन फॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ग्राफीन फॉलिक्यूल्स के अंदर अंडों का डेवलपमेंट होता है, और जनरली एक फॉलिक्यूल के अंदर एक ही एग डेवलप होता है टिल इट इज रिलीज। और मजे की बात यहाँ पे है कि द एग विच इज रिलीज्ड बाय द फीमेल ओवरी इज नॉट मैच्योर, इट इज नॉट मैच्योर। वो इमेच्योर स्टेट में रिलीज किया जाता है, और उसकी मैच्योरिटी तभी होगी जब स्पर्म्स इस इमेच्योर अंडे के कांटेक्ट में आएगा या उसके अंदर एंटर करेगा। ओके, सो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर को किस तरह सिंप्लीफाइड करके ड्रॉ करना है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और सबसे ज्यादा फोकस करना है the development of the follicle. So these are the stages by the follicles develop inside the ovary. इसी को हम लोग ज्यादा importance देंगे। As we know students, the ovary is roughly almond shape। ये almond shape का है 3 by 2 by 1 centimeter। तो this is the dimension of the ovary, and ovary is connected to the uterus with the help of the ligament। ये जो आपको ligament यहाँ पे दिख रहा है, this is the ligamental form। तो उसको कहते हैं ovarian ligament, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। and through this ligament the blood supply, nerve supply enter into the ovary। okay, so these are the blood vessels। now so तो ओवरी का जो कैन सी लेयर्स है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिस। तो टेस्टिस इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर, लेकिन ओवरी में खाली 2 ही लेयर होता है। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर जो है आपका ओवरी का, इट इटसेल्फ इज द लेयर व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग्स। ओके, सो दिस लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर, हमें मालूम है द आउटर मोस्ट लेयर यू कैन सी, और एनी लेयर व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, sperm in case of male and eggs in case of female, तो उसको हम लोग कहते हैं germinal epithelium। and germinal epithelium के just नीचे there is the fibrous layer, white fibrous layer, that is tunica albuginea। So just like testis has the you can see fibrous layer capsule, उसी तरह ओवरी का भी कैप्सूल, लेकिन इट्स थिनर। ये जो मेजर पार्ट आपको टेस्टिस के अंदर दिख रहा है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। तो व्हाई इट्स कॉल्ड वैस्क्यूलोसा? बिकॉज इसमें आपके ब्लड सप्लाई के साथ लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ओके, टिश्यू होता है। तो मेजर पार्ट अभी इसके लिए, तो टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरी का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके पार्ट के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनर रीजन जो अभी आपको दिख रहा है, दिस इनर रीजन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज द स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में अभी 2 लेयर्स है। दिस इज द आउटर लेयर। द आउटर लेयर जो है इसको कहेंगे ओवेरियन, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन है, दिस रीजन जिसमें आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवेरियन मेडुला।
So in this ovarian cortex, it has got the connective tissue and the stromal cell. So stroma is made up of stromal cells. तो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द ओवरी. ओके, अब इस ओवरी के अंदर नेचुरली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ओवरी का है वो है द फॉर्मेशन ऑफ एग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. It's also, you can see, little different as compared to spermatogenesis, which we are going to study in detail in the topic called gametogenesis में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो oogenesis होता है इसके लिए ओवरी के अंदर तैयार होता है फॉलिक्यूल्स which are called ओवेरियन फॉलिक्यूल्स. तो इसकी शुरुआत जन्म के पहले ही हो जाती है. तो वो कैसे? ओके, डेवलपमेंट ऑफ एग्स जिसको oogenesis कहते हैं. तो इनिशियल स्टेजेस जो है ओके वो एंड द ओवेरियन फॉलिक्यूल्स, इसका ज्यादा करके डेवलपमेंट जो है ओवेरियन कॉर्टेक्स में यू कैन सी होता है. ओके, और इसका डेवलपमेंट जो है उसकी शुरुआत जो है बेबी के बर्थ के पहले से ही चालू हो जाता है. तो दैट्स व्हाई होता यह है कि द बेबी गर्ल विच इज बॉर्न ऑलरेडी कंटेन इमैच्योर एग्स इन द ओवरी, और ये डेवलपमेंट प्यूबर्टी तक होता रहता है. एंड प्यूबर्टी के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट होता है. तो कौन कौन से स्टेजेस कौन से एज में डेवलप होते हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे बाद में. यू कैन सी इन अपकमिंग वीडियोस वी विल सी देम इन मोर डिटेल. ओके, सो तो बिफोर बर्थ जनरली अराउंड अप टू 25 यू कैन सी वीक्स में ही ओवरी एक्टिवेट हो जाता है. द जर्माइनल एपिथेलियम जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है क्या है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का इनर लेयर है उससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है. इन द सेम लाइन फीमेल में जो पहला सेल तैयार होता है वो है a large number of oogonia. So these oogonia cells which are formed, they are the first cell in the formation of ovum. तो पहला सेल जो बनता है फीमेल ओवरी में that is oogonia, that is twin. and about कितने बनते हैं? 2 to 4 million. इसका मतलब है तो you can see फीमेल गर्ल जो है अगर वो बर्थ होती है तो उसके दोनों ओवरी में पहले से ही 2 से 4 मिलियन oogonia रहते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग डेवलपमेंट. ओके, और उसके बाद में बर्थ के बाद होता यह है कि सम ऑफ द oogonia स्टार्ट चेंजिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज. तो नेक्स्ट स्टेज आपने देखे स्पर्मेटोगोनिया से जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. द सेम लाइन अभी हम लोग देखेंगे एक oogonia का ही देखेंगे. तो व्हाट हैपेंस टू दिस वन oogonia will happen to all the oogonia during the life reproductive life of the female. Okay, and ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है मेल से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है. जनरली ओनली अप टू 40 to 45 years. एंड जनरली आफ्टर बर्थ जो होता है जनरली या आफ्टर जनरल प्यूबर्टी नो मोर एग्स आर एक्चुअली व्हाट प्रोड्यूस इन द फीमेल बॉडी. तो फीमेल जितने अंडे लेके पैदा हुई है दैट इज द मैक्सिमम, उससे और अंडे तैयार नहीं होंगे. लेकिन मेल में ऐसा नहीं है. मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है होता ही रहता है. एवरी डे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर एक्चुअली व्हाट प्रोड्यूस. ओके, तो फीमेल में ऐसा नहीं है. तो फीमेल इज ऑलरेडी you can see carrying the eggs at the birth, and this eggs only develops along the you can see life of the girl till up to puberty. और उसके बाद में you can see उसका फिर रैपिड डेवलपमेंट होता है along with the development of ovarian follicle. ओके, तो oogonia से जो पहला सेल फिर नेक्स्ट सेल बनता है that is the large cell. This large cell is the primary you can see what oocyte, and it is surrounded by a single layer of stromal cells. ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पे सब स्ट्रोमा के सेल्स है. This surrounded and protects it. तो इससे गांठ बनता है. तो इस गांठ को कहते हैं आपका primordial follicle. This is the primordial follicle. तो the surrounding cells is called stromal cells, या इसी को फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं. और इसके अंदर तो इस प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल के अंदर व्हाट यू आर एबल टू सी, आप इसके अंदर देख रहे हैं प्राइमरी oocyte which is 2. तो अल्टीमेटली प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल इज द प्राइमरी oocyte and it develops before birth up to puberty. तो प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिक्यूल प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स जो है वो फीमेल के ओवरी में तैयार हो जाता है. ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स. प्रीमोर्डियल का मतलब सबसे पहला.
और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज रीच होता है, बिकॉज ऑफ द FSH, द प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द ग्रिफिन फॉलिक्यूल। तो उसमें जो स्टेजेस है उसमें है फिर प्राइमरी फॉलिक्यूल तैयार होगा। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल क्या है? तो प्राइमरी फॉलिक्यूल इज द सेम प्राइमरी oocyte है वो, इट इज प्राइमरी oocyte, बट द फॉलिकुलर सेल्स जो है दे बिकम cuboidal or elongated like this. So this is the second stage, that is the primary follicle. जो सेल आपको दिख रहा है अंदर, इट इज स्टिल प्राइमरी oocyte, लेकिन फॉलिकुलर सेल जो है वो अभी क्या हो गए हैं? देखिए इलोंगेट हो गए या cuboidal हो गए। तो जैसे जैसे अभी ये हो गया, सपोज डे 1, ये हो गया अभी डे 1, बोल सकते हैं डे 1, ओके। नाउ फिर द प्राइमरी फॉलिकल इज गोइंग टू चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? द प्राइमरी oocyte जो है, द प्राइमरी oocyte, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, इट इज सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। तो ज्यादा लेयर्स तैयार हो जाते हैं। तो ड्रॉ 2 or 3 लेयर्स ओनली। और सबसे बाहर एक थिन कॉम्पैक्ट लेयर बन जाता है, इसको कहते हैं थीका इंटरना, ओके। तो वी विल, यू कैन सी राइट दोस लेबल्स लेटर, क्योंकि अभी हमको खाली ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। तो प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिल आपका प्राइमरी oocyte, ये हो गया एट प्यूबर्टी बोल सकते हैं। एंड सेकेंडरी फॉलिक्यूल इज द स्टिल अभी भी वो प्राइमरी oocyte है, इट इज आफ्टर प्यूबर्टी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, ओके। नाउ तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिक्यूल, जिसमें अभी भी प्राइमरी oocyte है। और फिर जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस फॉलिक्यूल होता क्या है? फाइनली द फॉलिक्यूल, अभी हम लोग सेल्स नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली डायग्रामेटिक दिखाएंगे। तो फॉलिक्यूल जो है लार्ज होता है, और एग जो है, ये जो प्राइमरी oocyte है, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बनता है और साथ में पोलर बॉडी बनता है। तो व्हाट इज दैट पोलर बॉडी? दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड, ओके। तो उसकी वजह से फॉलिक्यूल में हॉलो स्पेस क्रिएट होता है, इसको कहते हैं एंट्रम। एक हॉलो स्पेस तैयार हो जाता है और बाहर से एक और प्रोटेक्टिव लेयर तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। अरे आप याद रखिए, अभी आई विल नॉट लेबल इट। तो ये जो फॉलिक्यूल है इसको टर्शियरी फॉलिक्यूल कहते हैं, इसी को एंट्रल फॉलिक्यूल कहते हैं, और इसी को अभी ग्राफीन फॉलिक्यूल कहते हैं, ओके। ये हो गया आपका फोर्थ, यू कैन सी व्हाट स्टेज। तो टर्शियरी फॉलिक्यूल में आपको मिलेगा सेकेंडरी oocyte प्लस आपका पोलर बॉडी प्लस आपको मिलेगा एंट्रम, ओके। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इन डिटेल, तब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो है जनरली, ओके, चल रहा है। डे 1 है, ओके। तो जैसे जैसे डेज इंक्रीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एंड फाइनली जनरली टिल 13th डे, 13वें दिन तक ये जो फॉलिक्यूल है ये मैच्योर हो जाता है एंड बल्जेस आउट। तो ओवरी के सरफेस पे वो बल्ज होता है, ओके। Till that time जो अंदर सेकेंडरी oocyte है, the secondary oocyte, so this cell is the secondary oocyte, और ये जो छोटा सा बॉडी आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पोलर बॉडी। So it is also surrounded by a number of layers and the cell, जिसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, ओके। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्यूमुलस oophorus कहते हैं। तो ये जनरली, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज
द मैच्योर ग्रेफीन फॉलिक्यूल मैच्योर हो गया है ओके। तो 13th डे तक एक्चुअली जितने भी फॉलिक्यूल्स है जो तैयार हो रहे हैं ओवरी में वो मैच्योर हो जाते हैं ओके। तो जनरली कितने मैच्योर होते हैं, दोनों ओवरीज में किसी एक जो ओवरी का है उसका एक ही वैकेंसी फॉलिक्यूल जो है मैच्योर होता है। और फिर कितने वैकेंसी फॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन साइकिल स्टार्ट होते हैं डेवलपमेंट, मतलब प्राइमरी फॉलिक्यूल के बाद का जो स्टेज डेवलप होता है। तो जनरली वैकेंसी व्हाट 10 से 20 जो फॉलिक्यूल्स है उनका डेवलपमेंट चालू होता है, लेकिन आखिर में एक ही मैच्योर होता है। तो दिस इज द मैच्योर, दिस फिफ्थ इज द मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल अगेन हैज सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी और उसमें होता है एंट्रम द स्पेस, मतलब हॉलो फॉलिकल। जनरली ऑन द 14th डे होता है, ये है 14th डे में दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं LH। और इस LH की वजह से होता यह है कि ये जो मैच्योर ग्राफीन फॉलिक्यूल है इट रप्चर्स, ये फटता है लाइक दिस। So this is the sixth stage that the ruptured follicle। तो फॉलिकल रप्चर हो गया, तो रप्चर फॉलिकल से एक्चुअली रिलीज हो जाता है आपका द एग जो अभी इमैच्योर है इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज, और उसके साथ होता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय, जिसको हम लोग अभी सिंपल में ऐसा दिखाना है आपको, जिसको कहते हैं एग मेम्ब्रेन्स। एग मेम्ब्रेन्स तैयार हो जाता है ओके। तो जनरली दिस ऑकर्स ऑन द 14th डे which is the mid cycle of the female reproductive cycle okay। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, वो 28 डेज का एक पीरियड होता है जिसमें फॉलिक्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। और जनरली ऑन द मिड साइकिल दैट इज 14th डे okay egg is released okay। Now what happens after the rupture of the graphene follicle? So this egg which is released, it enters into the oviduct and remains in the oviduct for 3 days and waiting for the sperms okay। तब तक ये जो फॉलिक्यूल है यानी कि गांठ देके फूट गया, तो इट एक्चुअली shrinks and first forms ए ब्लड फील्ड, इसमें जो रप्चर की वजह से ब्लीडिंग जो होता है सराउंडिंग ब्लड में जमा हो जाता है ओके। तो ब्लड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड और ये जो फॉलिकल अभी बना ओके, जो अभी श्रिंक हो रहा है लेकिन उसमें ब्लड क्लॉट जमा है, इसको कहते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकम ओके। दिस इज कॉर्पस हीमोरैजिकम and this corpus hemorrhagicum क्योंकि उसमें ब्लड है, हीमो मतलब ब्लड ओके, it then develops into the temporary endocrine tissue which is very important because ये टिश्यू तैयार करता है फीमेल का सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन and it is filled with large number of yellow granules या pigments, इसको कहते हैं लूटियम या लुटीन ग्रैन्यूल्स। इसकी वजह से ये येलो कलर का यू कैन सी बॉडी दिखता है। और ये जो स्ट्रक्चर अभी बना विच इज अ येलो बॉडी उसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। सो दैट इज 8। और ये डेवलपमेंट जनरली चलता है अप टू 21 डे तक, नेक्स्ट 20 यानी कि 14 से लेके 21 डे तक अल्टीमेटली ये डेवलपमेंट चलता है ओके। और इस दौरान अगर एग तब तक फर्टिलाइज हो गया, वो यूट्रस में जाके इंप्लांट हो जाता है, तो दिस कॉर्पस लुटियम इज मेंटेन, अदरवाइज कॉर्पस लुटियम जो है अपना फंक्शन बंद कर देता है। तो उसका फंक्शन होता है आपका टू फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, वो बंद कर देता है एंड फाइनली श्रिंक्स एंड फॉर्म्स ए व्हाइट स्कार, दाग रह जाता है। इस दाग को कहते हैं आपका corpus albicans which is the white body। तो corpus albicans is nothing but the white scar which is left on the surface of ovary। तो ovary के surface में वहां पे एक white scar जैसा
दिखता है। तो व्हाइट स्कार, एवरी व्हाइट स्कार इंडिकेट कि एक फॉलिकल जो था वो रप्चर हुआ, उसने अंडा रिलीज किया, ओके, लेकिन यू कैन सी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट मतलब वो कॉर्पस लुटियम में मेंटेन नहीं हुआ। और कॉर्पस लुटियम एक्चुअली तभी मेंटेन होता है जब प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी, यानी कि बेबी जो है वो यूट्रस में अटैच हो जाता है। तो कॉर्पस लुटियम इज द येलो, यू कैन सी बॉडी। तो इस तरह यू कैन सी इन द कॉर्टेक्स ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल यू विल फाइंड यू कैन सी कॉर्टेक्स में नंबर ऑफ फॉलिक्यूल्स एक्चुअली डेवलप इन डिफरेंट स्टेजेस। और अभी जैसा इधर दिख रहा है कि ये फॉलिक्यूल एक्चुअली मूव कर रहे हैं, दिस फॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली नॉट मूविंग, ओके, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एक साइकिल में शायद यहाँ पे एक यू कैन सी एग डेवलप होगा, ये यहाँ से फटेगा, दूसरे साइकिल में होता है यहाँ से कोई एक फॉलिकल रप्चर होकर यहाँ पे यू कैन कंप्लीट होगा। और कंप्लीशन टाइम जो है, जो आपका फाइनल स्टेज बनता है उसको 28 डेज लगते हैं, ओके। तो 28 डेज में एक पूरा साइकिल हो जाता है कंप्लीट, ओके। तो इस तरह यू कैन सी इन द ओवरी यू विल फाइंड नॉट ओनली द फॉलिक्यूल्स डेवलप बट द एग आल्सो डेवलप्स, ओके। एंड एग का जो डेवलपमेंट है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज तक होता है। एंड सेकेंडरी oocyte स्टेज इज कंसिडर्ड एज इमेच्योर एग। और उसका जो लास्ट यू कैन सी डेवलपमेंट स्टेज है वो तब होगा, जो मैंने पहले बताया आपको, जब स्पर्म इस एग के साथ यू कैन सी यूनाइट होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके द सेकेंडरी oocyte विल बिकम द मैच्योर एग। उसी को oocyte कहते हैं, दैट इज कॉल्ड oocyte। सो दैट पार्ट वी विल लर्न इन द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओके। तो इस तरह यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन एलएस या टीएस बोलिए आपको, जिसमें हमको यू कैन सी द 3 लेयर्स दिख रहे हैं आपको, ओके। जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और बेसिकली द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में ही फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, ओके। और स्ट्रोमल सेल जो है वो फॉलिक्यूल्स के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर इस दौरान होता क्या है कि ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, so how many eggs or how many you can see follicle eggs are developed during each menstrual cycle after puberty? 10 to 20 follicles develop, but only one matures. तो अभी 10 से 20 फॉलिकल अगर डेवलप हो रहे हैं, ओके, और खाली एक ही मैच्योर होगा, मैच्योर्स एंड रप्चर्स, तो व्हाट अबाउट द अदर यू कैन सी फॉलिकल? बाकी फॉलिकल्स क्या होते हैं? बाकी फॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रोमल टिश्यू में ही रीग्रेस हो जाते हैं या उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसको स्ट्रोमा में ही रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी व्हाट मैक्रोफेजेस, ओके। तो इसको कहते हैं एट्रेसिया। क्या कहते हैं? एट्रेसिया। तो रिग्रेशन ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल्स। और इसकी वजह से क्या होता है? विद एवरी पासिंग टाइम ऑफ द फीमेल बॉडी आफ्टर प्यूबर्टी द नंबर ऑफ oogonia goes on decreasing because number of follicles goes on what? Decreasing. And generally after 40 to 45 years there will be no eggs या no oogonia या no you can see primary follicle left in the ovary of the female. So that's why reproductive life of female is very short. Generally you can see 30 to 35 years का ही एक लाइफ होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है फीमेल का, ओके। और इस पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में यू कैन सी 28 डेज के साइकिल रिपीट होते रहते हैं अनलेस देयर इज प्रेगनेंसी, ओके। दैट पार्ट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वी आर गोइंग टू कैन सी अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ओके। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट यू कैन सी जो सेशन होगा उसमें हम लोग अपना फॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद में एग का स्ट्रक्चर और ह्यूमन मेल गैमेट दैट इज स्पर्म के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।